एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। पौड़ी ब्लॉक जिंदाबाद, एसोसिएशन ऑफ सरपंच पौड़ी ब्लॉक जिंदाबाद। आज जो मीटिंग थी, आज जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्लॉक दिवस बना रही है। मतलब ब्लॉक के हमें पूछ रही थी कि क्या काम हुए हैं क्या नहीं हुए हैं। ये पंचायतों के साथ एक भद्दा मजाक किया जा रहा है। जब से हम बने हैं मीटिंग पे मीटिंग होती है लेकिन हल कुछ नहीं होता है। आए दिन कोई भी अफसरान बोलते हैं फलाना मीटिंग है फलानी मीटिंग है, लेकिन उसमें जो भी मुद्दे उठते हैं उन मुद्दों का कोई भी हल नहीं होता है। डिबकाम साहब इधर आए थे, सबसे पहली मीटिंग उन्होंने की थी। उसके बाद मुंडे साहब आए थे। डीसी मैडम ने हमको 10 बार रियासत में बुलाया। जो मुद्दे वहाँ पे उठाए गए एक भी मुद्दे पे इन्होंने काम नहीं किया है। डिबकाम साहब जब आए थे तब भी और मुंडे साहब जब आए थे तब भी हमने पौनी ब्लॉक की बात की थी। पौनी ब्लॉक में ट्रांसफार्मर की बिजली की प्रॉब्लम थी और एक ट्रांसफार्मर जो इनके पास जम्मू में पड़ा हुआ है ऑलरेडी, वो इन्होंने पौनी में शिफ्ट करके लगाना था, लेकिन आज तक वो नहीं लगाया गया। इसका क्या मतलब बनता है कि रोजाना मीटिंग करें तो मीटिंगों में हल कोई ना हो। हमारे पौनी ब्लॉक के 50 के करीब हैंडपम्प खराब है, जिनको 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया लगना है। जो पंचायतों के सरपंचों के रोजाना लोग आके घर में बैठ जाते हैं, हमारा पंप खराब है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतना पैसा नहीं है कि उन पंपों को ठीक करवाया जाए। क्या मतलब बनता है इस मीटिंग का? अभी बैक टू विलेज 1 हुआ, बैक टू विलेज 2 हुआ, अब बैक टू विलेज 3 आया। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमें क्या फ़ायदा हुआ उस बैक टू विलेज करने का। लोगों को गुमराह किया जा रहा है, झूठी वाहवाही बटोरी जा रही है, काम कोई नहीं हो रहा है। इसलिए आज हम सारे पौनी ब्लॉक के सरपंचों और पंचों ने फैसला किया कि हम इस मीटिंग का बहिष्कार करेंगे और माननीय एलजी साहब तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि हमारे ब्लॉक में कोई काम नहीं हो रहा है और ना ही पंचों सरपंचों को का अफसर, कोई इरिगेशन का अफसर, कोई अन्य डिपार्टमेंट का अफसर आके पूछता है कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आपको कहाँ ज़रूरत पड़ रही है हमारी, कोई नहीं पूछता है। तो मेरी गुजारिश है एलजी साहब से, ये हमारा आज विरोध प्रदर्शन था, वो एक भी पंच सरपंच उस मीटिंग में नहीं गया है और हम इसका बहिष्कार करते हैं। लास्ट में आपको क्या मांग रहे हैं? मांग यही हमारे काम सारे होने चाहिए। पंचायत हल्का भारत से जी सर। तो आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पौनी ब्लॉक दिवस मनाया जा रहा है। तो हम सभी सरपंचों ने और पंचों ने मिलकर आज हमने इसका बाइकाट किया है। हमारे बाइकाट करने का जो रीज़न है यह है कि जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ है पीछे भी वो क्लियर नहीं हुई। आश्वासन दिए जा रहे हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता। आज हमारे हॉस्पिटल की जो हालत है पूछिए मत, कोई भी डॉक्टर हमारे पास नहीं है, इवन के एनओ तक हमारे पास नहीं है। हमारे यहाँ से एम्बुलेंस जो हमारे भारत पंचायत की जो एम्बुलेंस 8 महीने हो गए उसको मामला में पड़ी हुई। किसी को कोई परेशानी अगर किसी के घर की प्रॉपर्टी होती तो आज तक वहाँ नहीं रहते। मैंने बार बार बीएमओ साहब को भी बोला है, सीएमओ साहब को पता है, लेकिन वो हमारी जो मेरे हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस 8 महीने से वो मामले में पड़ी हुई है। सरकारी प्रॉपर्टी है, किसी को कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा जो हमने जो काम करने थे, डेवलपमेंट के जो काम करने थे, जो राजनीति अभी तक खुली नहीं है। सरकार से हमने 4 महीने हो गए, हमने सबको बोला हुआ था। जो हमने गाड़ी की परमिशन के इनको नंबर भेजे हुए थे, गाड़ी की कोई परमिशन नहीं आई। धड़ल्ले से जो कालाबाजारी चल रही है, जो पैसे दे रहा है उसकी गाड़ी चल रही है, हमारे पास मटीरियल नहीं है, हम काम नहीं करा पाए। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से जो मांग है कि इनको जो राजनीति है, जो किसी भी तरीके से हमारी परमिशन, हमको गाड़ियों की परमिशन दी जाए कि हम अपने रुके हुए काम पूरे कर सकें। बैक टू 1 हमने किया, बैक टू विलेज 2 किया, अब 3 आ गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमने पीछे जो हमारे काम रुके हुए हैं पहले वो काम हो, उसके बाद हम इस पर काम देखें। मेरा नाम नीलम शर्मा है, मैं सरपंच पंचायत कोठी से हूँ। क्या कहना चाहोगे मैम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें सरपंच बने हुए 2 साल हो गए हैं। 2 साल से हमें आज तक कोई ऐसा काम नहीं मिला कि जो हम आज तक अपनी पंचायत में अपनी मर्जी से करवा सकें। जब भी हम कोई काम करवाते हैं, काम कैसे करवाना, 1-1 लाख रुपया हमें गवर्नमेंट देती है, उसमें से एक कन्वर्जेंस कर देते हैं 1 लाख। उसमें से हमें जब जो मटेरियल आता है हमारे पास कम से कम 15,000 का डंपर आ रहा है। उसमें से ऐसा होता है कि जब हमारे आगे से बिल बनते हैं उनमें से वो रेट नरेगा के लगाए जाते हैं। अगर 15,000 का डंपर लेकर और गवर्नमेंट उसमें 5,000 में डालती है तो हम क्या करेंगे? इसके लिए और भी हमारे कुछ ऐसे कि जो लोगों के मकानों के इशू हैं, कुछ मकानों के इतने इशू थे। पिछले दिनों में हमारी पंचायत की कुछ खबरें भी लगी हुई थी। हमने बोला था कि आप जो इसकी साइड खोलेंगे, हम लोगों के जो मकानों के वो फोटो लेंगे, लेकिन वो किसी ने अभी तक कोई साइड नहीं खोली है। और भी बहुत है, हमारे हैंडपम्प हैं। हैंडपम्प लोग हमें ये बात बोलते हैं कि आप सरपंच होने के नाते एक हैंडपम्प नहीं ठीक करवा सकते, तो लोगों के क्या काम करोगे?
आप बताएं कि हम हैंडपम्प कहाँ से ठीक करवा सकते हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है डीसी मैडम से कि हमारी जितनी मर्जी मीटिंग करो, बिजनेस करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, लेकिन आज तक हम सिर्फ अपनी पॉकेट मनी खर्च करते आए हैं, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी सुविधा नहीं है। नाम तृप्ता देवी है, मैं पंचायत नेत्र मकाई की सरपंच हूँ। हमारा ये मेन मसला है आज जो हम लोगों ने हमें सरपंच चुना है। हमारा ये मतलब नहीं है कि सरपंच चुन के हम लोगों से भागते फिरे, मुँह छुपाते फिरे, क्योंकि लोग हमारे ऊपर लोगों का इतना प्रेशर है कि आप लोग सरपंच बने हैं, क्या काम किया आपने ग्राउंड लेवल पे? अभी तक हमारा कोई काम नहीं हुआ। एक तो आज हमें ऊपर से रोज फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि 14 FC का जल्दी से जल्दी काम करें, लेकिन हम काम कैसे करें? ऊपर से कोई हमारी गाड़ियों के नंबर नहीं ये करके हमारे देते हैं कि हम परमिशन बना के दें तो हम आगे काम करें। हमें कुछ मटेरियल नहीं मिल रहा है। ये मटेरियल मिलने की वजह से कोई काम नहीं आ रहा है, हमारा बन रहा है। ना ही हमें सभी लोगों के साथ मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। इन पंचायत में हमें सरपंच चुना है, नुमाइंदे चुने हैं, हम छुप के फिर रहे हैं, भाग के फिर रहे हैं कि हम इन लोगों को क्या मुंह दिखाएं। अगर हमारे गांव में जे आके सभी चेक करें, डीसी मैम चेक करें कि हमारे गांव में इतनी बारिशें हुई हैं, हमारे इतने रास्ते खराब हुए हैं, वो हम कह नहीं सकते। इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक बार हर गांव में मैम भी खुद आके चेक करे कि कैसे ये लोग गांव वाले कैसे ये कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि डीसी मैम खुद आके हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम ये बाईकाट करके रखेंगे। संजीव कुमार, सरपंच पंचायत हल्का कांडा। मेरी आपके माध्यम से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जो भी आज ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम रखा है एडमिनिस्ट्रेशन रियासी ने, तो हमें काफ़ी ज़्यादा इसमें दुख हुआ है कि जो भी प्रोग्राम जो भी बनते हैं वो हमें पूछ कर नहीं बनाए जाते। सरपंचों की कोई राय नहीं ली जाती है ना कुछ। हमें सिर्फ यही डालते एक प्रेशर आता है एडमिनिस्ट्रेशन का कि ये काम कंप्लीट करके दो। हम कैसे कंप्लीट कर पाएँ? अभी PMAY के काफ़ी ज़्यादा लोगों के मतलब कि केस पेंडिंग हैं, जिनके ऑनलाइन मतलब जियो टैगिंग नहीं हुए हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है। जैसे लोगों का जिनका PMAY में नाम आया है, उन्होंने मकान बनाने हैं, उनको ना मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है ना कुछ हो रहा है। उसका ये है कि डीसी मैम ने की इंस्ट्रक्शन थी कि ACD साहब ने बोला था कि हम आपको मटेरियल के लिए गाड़ियों की परमिशन देंगे। आज 4 महीने से हम वेट कर रहे हैं कि आज मिलेंगी, कल मिलेंगी, अभी तक हमें कोई परमिशन नहीं मिली है। उसके बाद और जितना भी जो मतलब हमारी पंचायत पूरे पौनी ब्लॉक की तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करवा पा रहे हैं। और जैसे हमारी बहन ने बताया कि हम लोगों से छुप रहे हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। और जैसे कि एक तो हमारे ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन देखी नहीं जाती। जैसे मेरी जो पंचायत है खाना, वो सबसे एक मतलब कि ऐसी है कि प्लेन है, उसमें कोई भी कच्चा काम बड़े कम है, सिर्फ पक्के काम चाहिए। तो जैसे भी कोई प्लान बनता है तो हम जब रखते हैं पक्के काम, हमें निगलेक्ट किया जाता है कि आपके पक्के काम नहीं होंगे, आपके कच्चे काम करो। तो जैसे हमारी पंचायत में काम नहीं हो रहे हैं, तो हमने 2 साल हमारे लगभग बीत रहे हैं, तो हमने 5 साल के बाद हमने क्या जवाब देना है लोगों को। तो मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि LGC की इस पर भी गौर फरमाया जाए और हम इस जो ब्लॉक दिवस बन रहा है उसको बाईकाट करें। जय हिंद, जय भारत।